बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से मुशी द्वितीय भाग के 5वें पाठ जननी तुल्य वत्सला के पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वान् आसीत्। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। स ऋषभः हलमूढवा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिबलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः न उत्थितः। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। सुरभे इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधीपः ताम् अपृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। तो बच्चों, ये था जननी तुल्य वत्सला पाठ का गद्यांश। गद्यांश यानी गद्य का अंश। बच्चों, ये पेपर में भी आता है, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है। इसमें जो है गद्य का अंश दिया होता है, पढ़े हुए पाठ जो होते हैं हमारे, उसमें से गद्यांश दिया होता है एक, और प्रश्न होते हैं इसमें 3 प्रकार के। पहला होता है एक पदेन उत्तरत, फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और तीसरा है निर्देशानुसारम उत्तरत। तो एक पदेन में हमें केवल एक शब्द में उत्तर देना होता है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी होती है। तो चलो हम करते हैं ये। अब प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं हम गद्यांश में से। तो पहला प्रश्न है इसमें एक पदेन उत्तरत में, कह क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कह का मतलब होता है कौन खेत को जोत रहा था। तो हम अब ढूंढेंगे इसमें आंसर जो है गद्यांश में, प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो ये पहली लाइन में ही कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो कौन कर रहा था क्षेत्र कर्षणम, खेत कौन जोत रहा था, कृषका। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषका। दूसरा है इसमें कयोः एकः शरीरेण दुर्बला आसीत्, कि दोनों में से एक शरीर से, किन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था। तो कौन थे वो दो, बलिवर्धाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैल, बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। तो दूसरे का उत्तर हो गया इसमें बलिवर्धाय। अब पूर्ण वाक्य वाला देखिए, ये प्रश्न है, सह वृषभः कथम क्षेत्रे पपात। वृषभ यानी बैल, तो वो जो बैल था वो खेत में कैसे गिर गया। तो इसका उत्तर आप ढूंढेंगे इसमें। तो ये मिलती जुलती लाइन आप ढूंढिए तो मिल जाएगा, सह वृषभः हल मूढ़वा गंतुम अशक्ते क्षेत्रे पपात, कि वो बैल जो था वो हल को जोतने में असमर्थ था, इसलिए खेत में गिर गया। तीसरा जो प्रश्न है वह है निर्देशानुसारम उत्तरत। तो इसका पहला प्रश्न है, कश्चित् कृषकः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। कश्चित् कृषकः, ये 2 पद हैं, कश्चित् और कृषका। तो इन दोनों में से विशेषण कौन सा है। तो कश्चित् जो है ये विशेषण है, और कृषका जो है ये विशेष्य है। विशेषण यानी कोई जो खासियत बताई जा रही है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिसकी खासियत हम बताते हैं। तो इसमें जो है कश्चित् जो है वो विशेषण पद है। दूसरा है इसमें कृषकः तम दुर्बलम, अत्र तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। कृषकः तम दुर्बलम, किसान ने उस दुर्बल को, किस दुर्बल को, तम किसके लिए आया है इसमें, बलिवर्धाय के लिए आया है, कृषकाय के लिए आया है, या हलाय के लिए। तो दुर्बल कौन था, बलिवर्धाय। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर बलिवर्धाय। अब तीसरा देखिए इसमें, वेगेन इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। वेगेन, जो वेगेन ये शब्द है, इसका पर्यायवाची ढूंढना है हमने कि कौन सा है, शीघ्रेण है, त्वरितेन है, या जवेन है। अब गद्यांश के हिसाब से हम ढूंढेंगे उसके अनुसार। तो वेगेन का पर्याय पद हो जाएगा जवेन। अब चौथा देखिए इसका प्रश्न, अपतत इत्यर्थे अत्र किम क्रिया पदम प्रयुक्तम। अपतत जो शब्द है इसके लिए और कौन सा क्रियापद प्रयुक्त किया गया है, अशक्ता है, उत्थिता है, या पपात है। तो अपतत का मतलब भी गिरता है, तो उसका क्या हो जाएगा इसमें क्रियापद, और दूसरा इसका मीनिंग पपात। तो अपतत का उत्तर हो गया पपात। बच्चों, अब हम कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न 2,
क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुत। तो यहाँ पे दो स्तंभ दिए हुए, दो कॉलम दिए हुए, क और ख। तो क कॉलम का जो समानार्थक पद है हमने ख कॉलम से मिलाना है उसको। तो पहला हो गया इसमें कृच्छेण। कृच्छेण का मतलब होता है कठिनाई से। तो अब इसका अर्थ हम ढूंढेंगे, इसका समानार्थक पद हम ढूंढेंगे ख स्तंभ में। तो इसका समानार्थक पद हो गया काठिन्येन यानी कठिनाई से। अब दूसरा देखिए चक्षुभ्याम। चक्षुभ्याम, चक्षु कहते हैं आँख को। तो अब इसमें ढूंढिए चक्षु का और प्राय पद क्या हो सकता है। तो अब देखिए नेत्र नजर आ रहा है आप लोगों को, तो नेत्राभ्याम यानी कि चक्षुभ्याम का प्राय पदम हो गया नेत्राभ्याम। अब तीसरा देखिए जवेन। जवेन का अर्थ होता है तेजी के साथ, तीव्र गति से। तो अब इसमें ढूंढेंगे हम जवेन का अर्थ। तो जवेन का हो गया द्रुत गत्या यानी तेजी से। तो जवेन द्रुत गत्या। चौथा है इंद्रः। तो इंद्र का समानार्थक पद हम ढूंढेंगे इसमें। इंद्र का है वासवः। तो वासवः भी इंद्र को ही कहते हैं। तो इंद्रः यानी वासवः इसका समानार्थक पद। इसके बाद अगला देखिए पुत्रः। पुत्रः का तो आप सबको पता ही होगा, कितनी बारी सुना होगा आप लोगों ने। तो पुत्रः का समानार्थक पद क्या हो सकता है सुताः यानी पुत्र, और सुताः मतलब भी संताने पुत्र ही होता है। शीघ्रम, अगला है शीघ्रम। शीघ्रम का क्या होगा समानार्थक पद, देखिए इसमें ढूंढिए। तो शीघ्रम मतलब होता है जल्दी। अब जल्दी का क्या हो सकता है अचिरम। अचिरम का मतलब होता है जल्दी से। चिरम का मतलब होता है देर से। तो ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। अगर हम इसका शीघ्रम का जो है बन गया यहाँ पे अचिरम। नेक्स्ट है इसमें बलिवर्दः। बलिवर्दः मतलब होता है बैल। तो बैल को और क्या सुना था हमने, पूरा हमने लेसन पढ़ा, उसमें कई सारे प्राय पद थे इसमें बलिवर्धक के। लेकिन यहाँ पे आप ढूंढिए तो कौन सा है वृषभ यानी वृषभ मतलब बैल। बलिवर्धक का मतलब भी बैल और वृषभ मतलब भी बैल। प्रश्न 3 स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो ये मोटे मोटे अक्षरों में शब्द लिखे गए हैं उनका प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला है इसमें सह कृच्छेण भारम उद्वहति। वह कठिनाई से भार को उठाता है। कृच्छेण का यहाँ पे हमने प्रश्न निर्माण बनाना है। तो जिसमें भी बच्चों एंड में न या न लगा होता है उसका वैसे प्रश्न निर्माण में केन बनता है। तो इसमें बन जाएगा केन। स केन भारम उद्वहति, वह किस से भार को उठा रहा था। तो वह कठिनाई से भार को उठा रहा है। ख है सुराधीपः ताम अपृच्छत। दूसरा जो है वह है सुराधीपः ताम अपृच्छत। तो सुराधीप यानी इंद्र, इंद्र ने उससे पूछा। तो यहाँ पे सुराधीप है, मोटे अक्षरों में लिखा गया शब्द। तो इसका हमने प्रश्न निर्माण बनाना है। तो सुराधीपः किसने, तो किसने के लिए आता है कह। तो कह ताम अपृच्छत, किसने उससे पूछा। अब तीसरा देखिए अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। तो इसमें अन्येभ्यो का हमने प्रश्न निर्माण बनाना है। अयम, इसमें से अन्येभ्यो दूसरा जो है दुर्बल है। तो जिसके भी एंड में भ्यो या भ्य आता है उसका हमने केभ्यो या केभ्य प्रश्न बनाना होता है। तो ये बन गया हमारा अयम केभ्यो दुर्बला। तो इनमें से कौन दुर्बल है। चौथा है धेनु नाम माता सुरभि ही आसीत। तो धेनुओं की माता, जो गाय हैं उनकी माता सुरभि थी। तो धेनु नाम, इसका हमने प्रश्न निर्माण करना है। तो नाम जहाँ पे होता है, जो भी ये सप्तमी षष्ठी का बहुवचन जो होता है, अगर स्त्रीलिंग में है तो कासाम बनेगा। अगर यहाँ पे पुल्लिंग वर्ड होता और षष्ठी का बहुवचन होता तो केशाम बनता। लेकिन धेनु क्योंकि जो है स्त्रीलिंग वर्ड है तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा हमारा कासाम। कासाम माता सुरभि आसीत, किनकी माता सुरभि थी। अब ये लास्ट है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व सा दुखी आसीत। तो यहाँ सहस्राधिकेषु का प्रश्न निर्माण बनेगा। तो इसका बन जाएगा कीदृशेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत।
रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। तो इसमें जो रेखांकित पद है बच्चों, उसका संधि या संधि विच्छेद हमने करना है। तो पहला देखिए, कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् प्लस आसीत्। तो अब इसमें रेखांकित पद अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? कुर्वन् प्लस आसीत्। तो इसका हम संधि करेंगे, तो संधि हो गया कुर्वन् आसीत्। अब अगला देखिए, तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। तो इसमें जो है अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? तयोरेकः। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तयोः प्लस एकः। तो ये हो जाएगा तयोः प्लस एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। अगला देखिए अब, तथापि वृषः न प्लस उत्थितः। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? न प्लस उत्थितः। तो इसको हम संधि करेंगे, तो संधि करने के बाद क्या होगा? नो उत्थितः। नो उत्थितः इसका संधि हो जाएगा। अब अगला देखिए बच्चों, सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। तो इसमें जो है अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? तत्स्वपि। तो इसका हम बना देंगे, संधि विच्छेद होगा इसका, तत्सु प्लस अपि। अब नेक्स्ट देखिए, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हम संधि करेंगे, तथ्याप्यहम एतस्मिन्। तो ये हो जाएगा तुम्हारा संधि, तथाप्यम एतस्मिन्। अब अगला देखिए, में बहुनी अपत्यानि सन्ति। तो इसमें बहुनी प्लस अपत्यानि, इसका हम संधि करेंगे, तो ये बन जाएगा बहुन्यपत्यानि। इसके बाद लास्ट देखिए, सर्वत्र जलोप्लवः संजातः। सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, इसमें जलोप्लवः का करेंगे जल प्लस उपप्लवः। तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद। प्रश्न 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनमें जो रेखांकित पद है उनका हमने सर्वनाम जो है किसके लिए आया है ये बताना है। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये पठित गद्यांश में जो आता है हमारा, उसके नीचे प्रश्न आते हैं। उनमें एक प्रश्न ये भी आता है कई बार निर्देशानुसारम उत्तरत में, कि हमें जो है सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे उसका नाम लिखना होता है। तो जरा ध्यान से सुनिए इसको। पहला है इसमें, सा च अवदत् भो वासौ अहम भृशम दुखिता अस्मि। इसमें जो है अंडरलाइन वर्ड है सा, यानी कि जो सा सर्वनाम है वो किसके लिए आया है। अब हमने पूरी कहानी सुनी है, पढ़ी है, तो अब ध्यान से देखिए क्या मीनिंग बनता है इसका। सा च अवदत्, वह बोली, भो वासौ, अरे इंद्र, अहम भृशम दुखिता अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। तो सा कौन बोल रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो आपको याद होगा, कहानी याद होगी, तो आएगा इसका सुरभ्यई, यानी जो सुरभि गाय है, तो सुरभि के लिए आ रहा है, तो इसलिए चतुर्थी का एक वचन आ गया सुरभ्यई। अब नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता, उसकी जो है हालत देखकर, दीन दशा देखकर मैं रोती हूँ, रो रही हूँ। तो यहाँ पे अहम, अहम मैं कौन, कौन रो रहा है यहाँ पे? सुरभि रो रही है, सुरभि गाय, तो इसलिए यहाँ पर भी अहम किसके लिए आया है? सुरभ्यई। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सुरभ्यई। तीसरा देखिए अब, सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति। सह वह, दीन कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको मारता है, मार रहा है। तो सह दीन, कौन दीन है, कौन कमजोर है? तो ये कौन कमजोर है? बैल के लिए आया है। तो इसमें हम बलिवर्दाय, बलिवर्दाय आ जाएगा इसमें, या वृषभाय भी लिख सकते हो, क्योंकि बैल को वृषभ भी कहते हैं और बलिवर्द भी कहते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो बलिवर्दाय या वृषभाय। अगला देखिए, में बहुनी अपत्यानि संति। में बहुनी अपत्यानि संति, यानी मेरी बहुत सारी संतानें हैं। तो ये कौन कह रहा है? में कौन किसके लिए आया है? कौन बोल रहा है मेरी बहुत सारी संतानें हैं? सुरभि गाय। तो इसलिए आ जाएगा इसका आंसर सुरभ्यई। सुरभ्यई बहुनी अपत्यानि संति।
अब नेक्स्ट देखिए, सह च ताम एव अशांतवयत, उसने जो है उसको सांत्वना दी। किसने किसको सांत्वना दी? सह कौन? इंद्राय, इंद्र ने सुरभि को सांत्वना दी, इसलिए आ जाएगा उत्तर इंद्राय। अब आखिरी देखिए इसमें, सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों में इस पर ही तुम्हारी प्रीति है। तो तुम्हारी किसके लिए आया है? इसमें किसकी प्रीति है, किसकी ममता है? सुरभि की। तो इसका भी उत्तर होगा सुरभ्यई। तो ये सर्वनाम पद किसके लिए आया है? सुरभ्यई, सुरभि के लिए। प्रश्न 7, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, तयो मिलनम कुरुत। तो इसमें बच्चों क स्तंभ और ख स्तंभ दो हैं, और जो क स्तंभ है उसमें विशेषण पद है और ख स्तंभ में विशेष्य है। तो इसमें हमें इनको मिलाना है, विशेषण को विशेष्य के साथ। विशेषण यानी खासियत होता है इसमें, और विशेष्य मतलब जिसकी खासियत हम बता रहे होते हैं। तो देखिए पहले लिखा है कश्चित, तो कश्चित किसका विशेषण है? ढूंढिए इसमें। तो यह आ गया कृषकः, कोई किसान। तो कश्चित का विशेषण जो है कश्चित ये है, और इसका विशेष्य कौन सा है? कृषका। अब दूसरा देखिए, विशेषण पद कौन सा है? दुर्बलम। तो दुर्बलम, दुर्बल कौन था? वृषभम। तो इसका हम मिलान किसके साथ करेंगे? वृषभम के साथ। तो ये बन गया दुर्बलम वृषभम, यानी दुर्बल वृषभ, वृषभ यानी बैल। तीसरा देखिए, क्रुधा, क्रुधा जो है विशेषण है, तो कौन था क्रुध? कृषि वलह, यानी कृषि वलह के साथ इसका मिलान हम कर देंगे। कृषि वलह का मतलब भी किसान होता है। तो ये हो गया क्रुधः कृषि वलह। अब अगला देखिए चौथा, सहस्त्राधिकेषु, तो सहस्त्र हजारों, हजारों में कौन था? पुत्रेषु, पुत्रेषु के साथ इसका मिलान हो जाएगा। तो ये जो है ये हो गया विशेषण सहस्त्राधिकेषु, और पुत्रेषु हो गया इसका विशेष्य। अब नेक्स्ट देखिए, अभ्यधिका, अभ्यधिका, अभ्यधिका जो क्या है? ये विशेषण है, तो इसका विशेष्य कौन सा हो गया? कृपा। अभ्यधिका कृपा, बहुत ज्यादा कृपा। अब अगला देखिए, विस्मितः, विस्मितः जो है ये विशेषण है, और कौन विस्मित था? आखंडलः, आखंडलः मतलब इंद्र। तो ये हो गया विस्मितः आखंडलः, विशेषण हो गया विस्मितः, और इसका विशेष्य हो गया आखंडलः। अब ये लास्ट देखिए, तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला ये है विशेषण, तो कौन थी तुल्यवत्सला? कौन है? जननी, जननी हो गई विशेष्य। तो तुल्यवत्सला जननी, यानी तुल्यवत्सला विशेषण, और जननी जो हो गया वो हो गया विशेष्य। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहकर पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें।